Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to continue this series. ये पार्ट 2 है इसका. इसमें हम चैप्टर नंबर 10 और 11 का वन शॉट रिविजन देख लेंगे क्लास 6 साइंस न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का. सो अभी तक हमने एक पार्ट देखा है इसमें जिसमें चैप्टर 8 और 9 हमने रिवाइज किया था, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे. इस वीडियो में हम चैप्टर 10 और 11 देखेंगे. चैप्टर 10 है हमारा लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और चैप्टर 11 है नेचर्स ट्रेजर. अब इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर आपके अभी एग्जाम में आ रहे हैं तो बता दीजिए, मैं फटाफट उसको वन शॉट रिवीजन और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन वगैरह बनाकर और अपलोड कर देती हूँ. ओके, सो चलिए चैप्टर 10 के साथ स्टार्ट करते हैं. इसकी वन शॉट रिवीजन देखते हैं और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. सबसे पहले हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था. सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, response to stimuli and then excretion and eventual डेथ. तो ये सारे जो फीचर्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग बीइंग के हैं. फिर है एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग, तो रॉक, पेंसिल, बुक्स एटसेट्रा एज दे डू नॉट शो लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स. जीवन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे ग्रो करना, मूवमेंट करना, ये सब नॉन लिविंग में नहीं होता है, जैसे कि रॉक, पेंसिल या बुक. फिर हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग में एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. मूवमेंट, लिविंग बीइंग लाइक एनिमल मूव ऑन देयर ओन. जो लिविंग बीइंग है, जो भी प्राणी है, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. प्लांट शो मूवमेंट सच ओपनिंग फ्लावर्स और क्लाइंबर्स वाइंडिंग अराउंड द ऑब्जेक्ट्स. अब पेड़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते लेकिन वो ग्रो करते हैं. हम देखते हैं कि पेड़ छोटा सा एक पौधा होता है फिर धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, तो ऐसे मूव करता है. देन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब सभी जो जीवित प्राणी हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, खाने की. सो लिविंग बीइंग्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. इंसेक्टिवर्स प्लांट्स लाइक ड्रोसेरा, ड्रोसेरा एक प्लांट हमने देखा था जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था. तो वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, है ना. तो सभी जीव को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए. देन रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी. इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. प्लांट्स यूज स्टोमेटा ऑन लीफ टू एक्सचेंज गैसेस. प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं. वो स्टोमेटा एक छेद जैसा होता है जो लीफ पे बना होता है, उसके थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं. Then growth and reproduction, तो growth में all living beings grow over time. Example, a child growing or a plant sprouting from a seed. Growth होती है living being में, जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे, और अगर हम एक बीज लगाते हैं तो उससे पौधा स्प्राउट होता है, फिर एक पेड़ बनता है. फिर रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे ही किसी ऑफस्प्रिंग या बेबी को जन्म देना. फ्रॉग ले एग, सीड्स जर्मिनेट इनटू प्लांट्स. ये क्या है? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से सेम वही चीज का जन्म लेना. Then next is life cycle of living being. कैसे होती है लिविंग बीइंग की लाइफ साइकिल? जैसे प्लांट्स में सबसे पहले जर्मिनेशन होता है, बीज से पौधा बनता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर फ्लावरिंग होती है, फिर सीड बनता है, और फिर से हम सीड को लगाते हैं तो दोबारा से रिप्रोडक्शन भी होता है. प्लांट लास्ट में सूख भी जाता है और उसकी डेथ भी होती है. और एनिमल्स में हमने देखा था डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे मान लो एग है, फिर लार्वा है, फिर प्यूपा है, फिर एडल्ट है, जो कि हमने मॉस्किटो में देखा था, है ना. देन नेक्स्ट इज सीड जर्मिनेशन. सो क्या क्या कंडीशन चाहिए बीज से पौधा बनने के लिए? एयर, वाटर और सुटेबल टेम्परेचर. ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, या फिर किस मौसम में हम बीज को लगा रहे हैं वो बहुत मैटर करता है. सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एक्सेस वाटर और लैक ऑफ एयर कैन प्रिवेंट जर्मिनेशन. अगर हम प्लांट को ज्यादा या बहुत कम पानी देते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था चैप्टर में, तो भी प्लांट सही से ग्रो नहीं करता है. उसके लिए हमें सही मात्रा में पानी देना होता है. देन लाइफ साइकिल के एग्जांपल हमने देखे थे. फ्रॉग में क्या देखा था? पहले एग होता है, फिर टेडपोल, फिर फ्रॉगलेट, फिर एडल्ट फ्रॉग. ऐसे ही मॉस्किटो में देखा था एग से लावा, लावा से प्यूपा, देन एडल्ट मॉस्किटो. देन नेक्स्ट हमने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस. प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इंश्योर सर्वाइवल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज. दोबारा से एक ही जैसी स्पीस, अगर बच्चे जन्म नहीं लेंगे तो आगे हम जैसे जीव देखने को नहीं मिलेंगे, मानव जीव जो है ना. तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे कि सेम जो प्राणी है, सेम जो स्पीसीज है, वो आगे कंटिन्यूटी में उनका सर्वाइवल होता रहता है. इंपॉर्टेंस क्या है इस लाइफ प्रोसेस का? कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट लाइफ साइकिल एंड ग्रोथ ऑफ लिविंग बीइंग, स्पेशली इंसेक्ट्स. ये सभी पॉइंट्स मैं ऑलरेडी चैप्टर समझाते वक्त अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आप एक बार सभी चैप्टर्स के जो पार्ट मैंने बनाए हैं ना, ये लास्ट पार्ट है, एक बार सभी पार्ट्स को फास्ट डबल स्पीड पे करके या 1.5 स्पीड पे करके देख सकते हैं. ओके, चलिए अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं. पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. विच ऑफ दीज इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग? लिविंग बीइंग का इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है? रेस्पिरेशन, डिके या नॉन मूवमेंट और नॉन रिप्रोडक्शन? रेस्पिरेशन है, सांस लेते हैं जीव, है ना. देन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग.
अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, प्रोड्यूस करने को क्या कहते हैं? ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन या रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोड्यूस करना। देन प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, रूट, स्टेम या फ्लावर। स्टोमेटा। देन विच स्टेज कम आफ्टर द लार्वा इन द मॉस्किटो लाइफ साइकिल? एग, प्यूपा, देन एडल्ट और टेडपोल। सो ये हमने देखा था कि प्यूपा के बाद लार्वा आता है ना। ये सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए, डायग्राम बनाते वक्त हेल्प होंगे। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए टेडपोल्स टेल? टेडपोल की जो टेल होती है उससे टेडपोल क्या करते हैं? टू कैच फूड, फॉर स्विमिंग, फॉर रिप्रोडक्शन और टू ग्रो लेग्स। स्विमिंग करने में मदद मिलती है। देन विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन? बीज से पौधा बनने के लिए कौन सी कंडीशन नहीं चाहिए? वाटर, एयर, लाइट या हीट। तो हमने देखा था लाइट की जरूरत नहीं है, बिना लाइट के भी पौधे स्प्राउट तो कर ही जाते हैं, ग्रो करने के लिए लाइट की जरूरत है। देन व्हाट एनेबल्स फ्रॉग टू लिव ऑन लैंड? लैंड पे फ्रॉग को आने के लिए, मतलब जमीन वाले हिस्से पे चलने के लिए क्या चाहिए? गिल्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेग्स चाहिए, लंग्स चाहिए, फिन्स चाहिए, लॉन्ग टेल चाहिए। मजबूत पैर यानी स्ट्रॉन्ग लेग्स चाहिए, है ना। देन प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट वाटर, एयर, सनलाइट, नन ऑफ दीज। सनलाइट के बिना प्लांट ग्रो होते हैं, स्टार्टिंग में हमने देखा था, राइट। देन नेक्स्ट इज what do plant excrete through stomata? Food, water and gases, minerals, oxygens only. So plants क्या excrete करते हैं? water and gases through stomata. stomata क्या होता है आप लोग comment section में बताएंगे, मैं कई बार बता चुकी हूँ। then which of these is an insectivorous plant? कौन सा इनमें से insectivorous है? और insectivorous होता क्या है ये भी आप लोग मुझे comment section में बताएंगे। रोज, ड्रोसेरा, मिंट या सनफ्लावर? ड्रोसेरा इसका आंसर है ना। then next देख लेते हैं। Seeds in a potted plant grow into sprout because they get air, water, and sunlight, water and soil, all of these. Air और water जब मिलता है तो बीज से sprout बन जाते हैं। What is outer covering of seed called? बीज का जो ऊपरी हार्ड वाला surface होता है उसे क्या कहते हैं? कोट, शेल, एम्ब्रायो या pod? कोट कहते हैं। Then next is fill in the blanks देख लेते हैं। living being needs gas for respiration, oxygen. Then plants excrete excess water through stomata. Then in the life cycle of a frog, dash is the aquatic stage. aquatic कौन सी होती है? tadpole की। Then the process by which seed sprout is called germination. Then dash is necessary for seed to grow into plant. water बहुत जरूरी है। Then mosquito lays their egg in dash water, stagnant water. रुके हुए पानी में मच्छर जो है अपने अंडे देते हैं। Then the dash helps the tadpole swim. स्विम, टेडपोल की जो टेल होती है वो हेल्प करती है स्विम करने में। देन प्लांट्स लाइक ड्रोसेरा ट्रैप डैश फॉर न्यूट्रिशन, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। देन द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। देन ग्रोथ इन प्लांट्स रिक्वायर्ड मॉइस्ट कंडीशन, मतलब थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए ग्रो करने के लिए। देन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। देन ऑल लिविंग बीइंग्स शो डैश अ रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग्स, मूवमेंट। सभी जो लिविंग बीइंग है वो मूवमेंट शो करते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से। ओके, नाउ नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि करके। व्हाट इज जर्मिनेशन? तो जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें सीड जो है वो प्लांट में ग्रो होता है अंडर सुटेबल कंडीशन। देन व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर प्लांट? वाटर प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाटर सीड कोट को सॉफ्ट करता है और हेल्प करता है ग्रो में और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट? स्टोमेटा हेल्प्स इन गैस एक्सचेंज एंड वाटर एक्सक्रीशन। देन व्हाट इज द टेल्स फंक्शन इन अ टेडपोल? टेल का क्या फंक्शन है? ये स्विम करने में और वाटर में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। Then next is what is reproduction? reproduction क्या होता है? So process by which living being produce offspring, जिससे बेबी होते हैं, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं reproduction. Then mosquito की लाइफ साइकिल में क्या स्टेजेस थे? तो एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, मॉस्किटो। Then next is why do roots grow downward? roots जो है वो नीचे की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से, जिसे हम कहते हैं जियोट्रॉफिज्म। Then what do seeds need to germinate? seeds को क्या क्या चाहिए जर्मिनेट होने के लिए? एयर, water and the right temperature to germinate, मतलब टेम्परेचर सही होना चाहिए। Then why do plants grow in moist soil? प्लांट्स मॉइस्ट सॉइल यानी जो गीली मिट्टी होती है थोड़ी नमी वाली, उसमें क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि जो गीली मिट्टी है उससे वाटर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में मिलता है। देन हाउ डू फ्रॉग ब्रीथ एज एडल्ट? फ्रॉग कैसे सांस लेते हैं? तो वो अपने लंग्स का यूज करते हैं और स्किन का यूज करते हैं सांस लेने के लिए। व्हाट इज प्यूपा? प्यूपा क्या है? तो प्यूपा, लार्वा, ये हमने देखा था कि इंसेक्ट की स्टार्टिंग की स्टेज होती है, जैसे हमने मॉस्किटो में भी देखा था, मॉथ में भी देखा था। देन व्हाट हैपेंस इफ सीड्स आर केप्ट ड्राई? अगर बीज को ड्राई सूखा रखे रहो तो क्या बीज से पौधा बनेगा? नो, सीड्स विल नॉट जर्मिनेट विदाउट मॉइस्चर।
Then what happens if a plant get excess water? ज्यादा पानी देंगे तो क्या होगा? Excess water can block air in the soil, suffocating the plant root. प्लांट की जो रूट्स है वो सही से ग्रो नहीं करेंगी और प्लांट डैमेज हो जाएगा। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो बहुत से ओवर टाइम हमें देखने को मिलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स that they move either fully animals or partially plants। जो लिविंग बीइंग्स हैं जैसे कि प्लांट्स वो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ग्रो करते हैं और उसमें मूवमेंट दिखाते हैं। एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह जाकर भी मूवमेंट दिखाते हैं। फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो प्रजाति है वो चलते रहे। रिस्पायर करते हैं ताकि एनर्जी मिल सके और कोई भी एक्शन हो रहा है, स्टिमुलाई हो रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। देन व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन? क्या क्या चाहिए सीड को पौधा बनने के लिए? सो वाटर चाहिए ताकि सीड कोट सॉफ्ट हो सके। देन एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर एस्पिरेशन। देन अ सुटेबल टेम्परेचर एक्टिवेट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस। खाना जो हम खाते हैं उसको पचाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक। सो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स को भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन मिलते हैं। ओके, तो प्लांट्स की जर्मिनेशन में, सीड की जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग का लाइफ साइकिल क्या था? तो सबसे पहले पानी में अंडे देते हैं, फिर एग जो है हैच यानी टूट जाते हैं और टेडपोल बनते हैं जिसकी टेल यानी पूंछ होती है। टेडपोल में धीरे धीरे लेग्स आने लगते हैं, लंग्स आने लगते हैं। फिर एडल्ट फ्रॉग जो लैंड पे भी रह सकते हैं और ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं। देन सनलाइट का क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट की लाइफ में? तो सनलाइट हेल्प करती है प्लांट को फूड बनाने में। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाती है तो उसमें सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन इट अफेक्ट्स प्लांट मूवमेंट। प्लांट के मूवमेंट में भी हेल्प मिलती है। हमने देखा था कि जिधर की तरफ से लाइट आती है तो प्लांट का जो तना है, शूट वाला पार्ट है, वो उधर की तरफ ग्रो होता है ना, जिसे हम फोटोट्रोपिज्म भी कहते हैं। देन नेक्स्ट इज मॉस्किटो का लाइफ साइकिल बताना है। तो मॉस्किटो सबसे पहले हमने देखा था पानी में पत्ते पे या किसी चीज पे वो एग्स देते हैं, फिर एग्स फूट जाते हैं, उसमें से लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा ट्रांसफॉर्म हो जाता है एडल्ट मॉस्किटो में कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन विद इट्स स्टेजेस। सीड जर्मिनेशन की क्या प्रोसेस है? तो सीड एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और कोट को सॉफ्ट करते हैं। रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड शूट्स ग्रो अपवर्ड। फिर लीव्स अपीयर एंड द प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से सीड जर्मिनेट होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 10 लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो इसके साथ चैप्टर 10 हो गया है। अब चैप्टर 11 का वन शॉर्ट रिविजन देखते हैं, फिर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द एक्स्ट्रा नोट्स पार्ट। तो हमने देखा था भूमि और सूर्य अपनी अज्जी के गांव जा रहे हैं जहां पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। देन अज्जी उनको बताती है हाउ नेचर प्रोवाइड्स एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड फॉरेस्ट। अज्जी ने बताया कि कैसे प्रकृति हमें बहुत सारे रिसोर्सेज देती है। फिर उसके बाद हमने एक एक करके इन सभी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले एयर, ये हमारे सांस लेने के लिए और सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एयर हवा चलती है तो उसे हम विंड बोलते हैं। दैट इज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड विच कैन बी यूज्ड टू जनरेट एनर्जी। इससे हम एनर्जी भी जनरेट करते हैं। विंड मिल कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल का फोटो भी हमने देखा था चैप्टर में, उससे हम विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। पूरे एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, बाकी की अदर जो गैसेस हैं वो 1% है कॉम्पोजिशन में। देन नेक्स्ट हमने देखा था वाटर। वाटर क्या है? हम पीने के लिए, खेती के लिए और डेली एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। ये फ्रेश वाटर का सोर्स क्या क्या हमने देखा था? रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर। ग्लेशियर वो जगह होती है जहाँ पे बर्फ जमी रहती है हमेशा। तो ये सभी सोर्सेस हैं जहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। देन मोस्ट ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन ओशन विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। हमारे अर्थ पे बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो पानी का है, ओशन का है। ओशन में सबसे ज्यादा धरती का पानी है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है। देन वाटर कंजर्वेशन मेथड्स इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिड्यूसिंग वेस्टेज। इसीलिए हमें पानी को सेव कर रखना चाहिए, बचाना चाहिए, जिसके लिए दो तरीके हमने देखे थे। एक तो ये है कि पानी को हम कम वेस्ट करें, दूसरा ये कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का जो पानी होता है उसे हम सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर के यूज के लिए। ओके, देन थर्ड हमने देखा था एनर्जी फ्रॉम द सन। सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अगर सन की एनर्जी नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। इट हेल्प्स प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। सोलर पैनल, सोलर कुकर, ये सब सनलाइट की एनर्जी से ही चलते हैं। सनलाइट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राइंग फूड आइटम्स लाइक चिलीज एंड मैंगोज। अचार बनाते
बनाते हैं या मिर्ची को धूप में सुखाते हैं, जैसा चैप्टर में भी हमने देखा था, उसमें भी सनलाइट की एनर्जी हमें यूज होती है। फिर हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स जिनसे हम कोई और नई चीज बना सके। देन दे आर होम टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, बहुत सारे जीव जंतु उनके लिए घर का भी काम करते हैं जंगल। डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस द फॉरेस्ट कवर इफेक्टिंग द एनवायरमेंट, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई के कारण हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, जंगल कम होते चले जा रहे हैं। देन मूवमेंट्स लाइक चिपको आंदोलन हेल्प प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, बहुत सारे आंदोलन हुए जिससे कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली, जैसे चिपको आंदोलन। देन वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड टू एनकरेज ट्री प्लांटिंग, वन महोत्सव जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जिससे कि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि पेड़ों को लगाना कितना ज्यादा आवश्यक है। ओके, देन हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था, रॉक्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और पत्थर अरबों खरबों साल में, बहुत सारे सालों में टूट टूट कर सॉइल बनते हैं, इसलिए सॉइल फॉर्मेशन एक लेंथी प्रोसेस है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मिट्टी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो अलग अलग कामों के लिए यूज होती हैं। देन रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स विच आर यूज्ड इन टूल्स, बिल्डिंग्स एंड मशीन्स। देन इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हमने देखे थे उसमें आयरन, कॉपर एंड गोल्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा था। देन फॉसिल फ्यूल, ऐसे फ्यूल्स जो कि धरती के अंदर बनते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनको हम कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट में, कुकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। बर्निंग फॉसिल फ्यूल कॉज पोल्यूशन एंड मस्ट बी रिड्यूस, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से हमारे एयर में पोल्यूशन फैलता है, इसीलिए हमें इसका यूज कम करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। रिन्यूएबल क्या होता है, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, क्योंकि रिप्लेनिश हो जाते हैं नेचुरली, दोबारा से खुद से हो जाते हैं प्रकृति के द्वारा। देन नॉन रिन्यूएबल, जो एक बार यूज होने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, है ना, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर सस्टेनेबिलिटी, हमें जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उनको सही से यूज करना चाहिए। देन रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे यूज कर सकते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को, जुडिशियस मतलब न्यायपूर्वक, सही तरीके से, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी इन रिसोर्सेज को संभाल कर रख सके। फिर पोल्यूशन को कम करके, रिसाइकल करके, कि एक चीज हमने यूज की उसको दोबारा से यूज करें, ऐसा नहीं प्लास्टिक यूज किया और फिर फेंक दिया, जितनी ज्यादा बार हम किसी चीज को यूज कर सकते हैं उतना करना चाहिए। सोलर और विंड एनर्जी जो क्लीन फ्यूल है उनका हमें यूज करना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स के बारे में, अभी मैंने एक फेस्टिवल का नाम बताया, महोत्सव करके था, वो क्या था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिससे कि ट्री प्लांटिंग में अवेयरनेस प्रोवाइड होती है। चलिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, विच गैस इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एयर, सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन। नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है, मैंने अभी डेटा भी बताया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या मेन सोर्स है एनर्जी का, वाटर, सॉइल, सन या एयर। तो अभी मैंने बताया आपको इसका आंसर क्या है, सन एनर्जी, है ना। देन विच नेचुरल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल, वाटर, एयर, कोल और सनलाइट। कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड, एयर की मूवमेंट को क्या कहते हैं, विंड, ब्रीज, स्टॉर्म या क्लाउड, तो विंड कहते हैं। देन नेक्स्ट इज विच प्रोसेस हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन या डाइजेशन। फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट जो है वो अपना फूड बनाते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, विंड, वाटर, कोल और सनलाइट। सी, कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल है। Then next is what is rain water harvesting? Rain water harvesting क्या है, collecting rain water for later use, later मतलब बाद में। Then removing water from rivers, filtering ground water and cleaning polluted water. So हमने देखा था बारिश के पानी को संभाल के रखना ही rain water harvesting कहलाता है, यानी A. Then which human activity harms forest? Tree plantation, water conservation, deforestation या rain water harvesting? So इसका आंसर है C, deforestation की वजह से human being जो है forest को नुकसान पहुंचा रहे हैं। Then what is the main source of fresh water? Fresh water का main source क्या है, ओशियन, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर या दोनों, बी एंड सी। सो ग्लेशियर एंड ग्राउंड वाटर, क्योंकि ओशियन में तो खारा पानी है, तो ए हमारा सही नहीं है। देन विच गैस डू ह्यूमन नीड्स फॉर सर्वाइवल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। सी, ऑक्सीजन की वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, सन। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द गैस एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग इज ऑक्सीजन। डैश इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग rainwater, rainwater harvesting. The largest amount of water on earth is found in
ocean. Then next is dash helps in the formation of soil over time, weathering of rocks. पत्थर जो है छोटे छोटे कणों में टूटकर ही मिट्टी बनाते हैं. Then dash energy is used in solar panel. सोलर पैनल में कौन सी एनर्जी यूज होती है? सोलर एनर्जी. Then dash is used to make टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स. मिनरल्स का यूज करके हम टूल्स बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं. देन डैश मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट. चिपको मूवमेंट ने स्टार्ट करा था ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए. नाउ आप मुझे बताएंगे, लाइमस्टोन एक मिनरल के बारे में हमने पढ़ा था, बताओ उसका यूज क्या बनाने के लिए किया जाता है? यह भी मैंने आपको बताया था. देखते हैं कितने बच्चों को याद है, कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे. नाउ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाई इज एयर इंपॉर्टेंट? एयर क्यों इंपॉर्टेंट है? सो एयर इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड सपोर्ट्स लाइफ फॉर ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स. देन व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन नेचर? फॉरेस्ट का क्या रोल है प्रकृति में? सो ये हमें ऑक्सीजन देता है, फूड देता है, शेल्टर देता है. देन मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलता है फॉरेस्ट से. देन व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट? वाटर को बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि वाटर लिमिटेड है. ओशन में जो पानी है वो पीने लायक नहीं है और ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे हमें सही से यूज करना चाहिए. देन हाउ डू प्लांट गेट एनर्जी? इट गेट एनर्जी फ्रॉम सन थ्रू फोटोसिंथेसिस where they convert sunlight into food. प्लांट्स जो है सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं फूड में. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज विंड एनर्जी? सो विंड एनर्जी क्या है? विंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मूविंग एयर. जो हवा बहती है उससे हमें विंड एनर्जी मिलती है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं विंड मिल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी में. देन व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर में क्या क्या कंपोजिशन है? तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% अदर गैसेस हैं. देन हाउ डज सॉइल हेल्प प्लांट्स? प्लांट्स को कैसे हेल्प करती है मिट्टी? सो सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सपोर्ट फॉर प्लांट रूट्स टू ग्रो. देन व्हाट आर फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल क्या है? जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड फ्रॉम एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. जब प्लांट्स और एनिमल्स पुराने हो जाते हैं, बहुत सालों तक अंदर रहते हैं धरती के, तो प्रेशर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. देन व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर. देन व्हाई इज सनलाइट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स? प्लांट्स यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड. Then what is the function of roots in plants? Plants की जो जड़ें होती है वो क्या काम करती हैं? So roots जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी में से और प्लांट तक पहुंचाती है. Then what are the uses of rock? Rock का क्या यूज है? Rocks are used in construction, making tools and extracting minerals. Then what is the main causes of water pollution? Dumping waste, chemicals and plastic into water bodies cause water pollution. पानी में जो नदी है, तालाब है, इसमें हम जो गंदा कचरा फेंकते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन, है ना. अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो सबसे पहले है यहाँ पर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है मैंने शॉर्ट में भी बताया और लॉन्ग में भी बता रही हूँ. जिस हिसाब से जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप उस हिसाब से आंसर करेंगे. सो फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड. दे सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स. फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन रेनफॉल पैटर्न. दे प्रोवाइड रिसोर्सेज लाइक वुड, मेडिसिन एंड फूड. अब 2 मार्क्स का आएगा तो 2 पॉइंट्स लिखना है, 3 का आएगा तो 3 लिखना है. वो डिपेंड करता है मार्क्स पे. बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम आप बहुत लंबे क्वेश्चन आंसर बताते हो. बेटा इट डिपेंड्स ऑन यू कि कितने मार्क्स का आ रहा है उतना आप लिख सकते हैं ना. देन हाउ कैन वी सेव वाटर? हम पानी की बचत कैसे कर सकते हैं? तो हम टैप को बंद रख सकते हैं, जो लीकेजेस हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रेन वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं एंड वी कैन यूज वाटर एफिशिएंट मेथड इन एग्रीकल्चर. खेती में भी हम ऐसी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं जिससे कि पानी का कम से कम यूज हो. देन व्हाई शुड वी कंजर्व फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उन्हें हमें क्यों बचाना चाहिए? सो फॉसिल फ्यूल आर लिमिटेड एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. बर्निंग दैम कॉजेज पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज. यूजिंग अल्टरनेटिव एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड हेल्प्स रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. हम इनकी जगह पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकते हैं ताकि हम फॉसिल फ्यूल को सही से यूज कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सके. नाउ हाउ डज द सन हेल्प लाइफ ऑन अर्थ? सो इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर प्लांट्स टू मेक फूड. इट गिव्स वार्मथ एंड सपोर्ट वेदर पैटर्न. हेल्प्स इन ड्राइंग फूड एंड क्लॉथ्स. पावर सोलर पैनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी. सो सोलर एनर्जी का क्या क्या यूज है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैंने सारे पॉइंट्स आपको बताए थे. देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई. तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं? सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. पेड़ों को काटने से जंगली जानवरों की रहने की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाती है. इंक्रीज सॉइल एरोजन एंड रिड्यूस रेनफॉल. कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग बाय इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. अफेक्ट्स लोकल एंड ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न. जो एक क्लाइमेट का पैटर्न है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल. ऑक्सीजन जो है वो नहीं बनेगी क्योंकि ऑक्सीजन हमने देखा था पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस में रिलीज करते हैं
और बिना ऑक्सीजन की ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर एयर पोल्यूशन को हम कम कैसे कर सकते हैं? सो वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, प्लांट मोर ट्रीज एज दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, यूज क्लीनर एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड पावर इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, या फिर इनमें से जितने पॉइंट्स चाहें आप लिख सकते हैं एज पर द मार्क्स की एयर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। So with this students we are done with chapter 11 also, and together with this chapter 10 और 11 भी हमारा हो गया है। तो अभी तक 4 चैप्टर हो गए हमारे, 8, 9, 10 and 11. So I hope these videos are helping you, and please let me know in the comment section if you want any kind of changes in that or any other types of videos if you want to upload me. Okay, so please let me know, and please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.